Welcome to my channel, Majars. Today we are going to learn what is the difference between present indefinite and past indefinite. Okay, चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में क्या फर्क है, कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को बनाया जाता है और कैसे पास्ट इंडिफिनिट को बनाया जाता है, कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के मीनिंग को लिया जाता है और कैसे पास्ट इंडिफिनिट के मीनिंग को लिया जाता है। चलिए आज की इस लेसन में हम यही सीखेंगे। हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ईट। ईट का मतलब है खाना। देखिए, ही ईट्स फूड। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। इसका मतलब है वो खाना खाता है, क्योंकि सिंगुलर है और है आएगा। ये एफर्मेटिव है इसका। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। हम कहेंगे ही डज नॉट ईट फूड। इसका मतलब है वो खाना नहीं खाता है। चलिए, अब प्रेजेंट डिफिनिट के इस सेंटेंस के मध्य मुकाबल हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाएंगे। वहां पर भी हम वर्ब ईट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। जब हम सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो एफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस ऐड किया जाता है, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। यानी कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस नहीं इस्तेमाल होता है। और एक बात, जब आप सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में नेगेटिव बनाएंगे तो डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। नॉट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसको नेगेटिव कहते हैं। ओके, देखिए अब हम इस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस में तब्दील करेंगे। ओके, हम यहां पर कहेंगे एफर्मेटिव ही एट फूड। ओके, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब है उसने उसने खाना खाया। अब इसका नेगेटिव जब आप बनाएंगे आप कहेंगे ही डिड नॉट ईट फूड। इसका मतलब है उसने खाना नहीं खाया। यानी कि ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गया। ही डिड नॉट वेयर क्लोथ्स, उसने कपड़े नहीं पहने। ओके, अब यहां पर आ जाइए आप इंट्रोगेटिव। आप इसका बनाएंगे हम डज डज ही ईट फूड। क्या वो खाना खाता है। ओके, सॉरी। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का। यहां पर कहेंगे हम डिड ही ईट फूड। क्या उसने खाना खाया। ओके, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इन दोनों टेंसेस में फर्क क्या है? देखिए, यहां पर जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ बात करेंगे तो जो कि मैंने आपको बता दिया है कि एफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस ऐड किया जाता है। जैसे कि आप कहेंगे, अगर आप ईट को हटा देंगे आप कहेंगे गो। आप कहेंगे ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है।
ही डजंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? अगर आप गो को इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आप गो की सेकंड फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। आप कहेंगे ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। डिड ही वेंट टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया? पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब एक ही इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, वो है डिड, चाहे ये सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो नेगेटिव इंटरोगेटिव में आप इस्तेमाल करते हैं वो है डिड। डिड जो कि डज एंड डू का पास्ट है। ओके, ये दोनों के साथ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है, चाहे यहां पर दे हो, ये ही हो, ए बॉय हो, ए मदर हो, ए सिस्टर हो, कोई भी हो, चाहे सिंगुलर वो फीमेल हो, सिंगुलर मेल हो, या प्लूरल फीमेल्स हो या प्लूरल मेल्स हो, तो आपको डिड इस्तेमाल करना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ये सिंगुलर्स के साथ है। जब आप सिंगुलर के साथ बात करते हैं तो अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस ऐड किया जाता है, और जब आप और सिंगुलर्स के साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव में डज इस्तेमाल किया जाता है। नॉट हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव है। अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे डज ही नॉट ईट फूड। ओके, यहां पर इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है क्योंकि मैंने नॉट को छोड़ दिया है। ओके, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब इसमें हम देखेंगे प्लूरल के साथ क्या होता है। प्लूरल के साथ ऐसा नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप कहेंगे, इसी वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे अफर्मेटिव में, आप कहेंगे प्लूरल के साथ, आप कहेंगे दे ईट फूड, यानी कि वो एक से ज्यादा है, वो खाना खाते हैं। देखिए, गौर से देखिए, सिंगुलर्स के साथ जब अफर्मेटिव बनाया जाता है तो उनके वर्ब के साथ एस और एस ऐड किया जाता है, जो कि खाली अफर्मेटिव में आता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं आता। नेगेटिव इंटरोगेटिव में सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। लेकिन जब आप प्लूरल के साथ बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहां पर अफर्मेटिव में सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, एस और एस ऐड नहीं होता है। ओके, ये इस बात को आपको याद रखना है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, हम सीधे कहेंगे दे डू नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाते हैं। they do not go to school, वो स्कूल नहीं जाते हैं। they do not come, वो नहीं आते हैं। they do not wash clothes, वो कपड़े नहीं धोते हैं। they do not write a book, वो एक किताब नहीं लिखते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है वो है डू। ओके, और सिंगुलर के साथ जब आप इस्तेमाल करें तो जो मैंने आपको दिखाया डज। ओके, अब इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लेना पड़ता है। डू दे ईट फूड, डू दे ईट फूड, क्या वो खाना खाते हैं। ओके, क्या वो खाना खाते हैं। ओके, ये देखिए, ये फर्क है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, एक तो होता है डज और दूसरा होता है डू। डज सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। ओके, और डू प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल्स के साथ। ओके, जब प्लूरल यहां पर हो तो उसके नेगेटिव इंडिकेटिव में डू इस्तेमाल होगा। अगर यहां पर ही है तो यहां पर डज आएगा। ओके, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चाहे आप सिंगुलर यहां पर रखे, ही लिखे या दे लिखे, एक तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, और जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, चाहे ही है या दे है, सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ डिड ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, दोनों के साथ डिड ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में। ओके, नॉट हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि नेगेटिव है। अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव इसका बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डिड ही नॉट ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। यहां पर मैंने इंटरोगेटिव अफर्मेटिव आपको दिखाया। ओके, तो यह है फर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें मीनिंग भी ऐसे लिया जाता है और इसमें इंग्लिश भी ऐसे ही बोला जाता है।
आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल एंड इजी है ये। इस डिफरेंशिएट करने से हमें पूरा पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किन चीजों का इस्तेमाल करना होता है और पास्ट इंडेफिनिट में किन चीजों का इस्तेमाल करना होता है। वंस अगेन आई रिपीट, दैट इज in the present indefinite tense, first form of verb is used both with singulars and plural nouns. But in the affirmative of singular nouns, we add s or es to the first form of verb. Okay. If there is plural noun, then we do not add s or es to the first form of verb in affirmative. Okay. In past indefinite tense, we use second form of verb. Okay. But when affirmative change it into negative, whenever we say negative either with singular noun or a plural noun, then second form is returned back into first form and the auxiliary verb did is used. Okay. क्यों सेकंड फॉर्म रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है? क्योंकि एक सेंटेंस में आप दो पास्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डिड जो पास्ट फॉर्म है, ओके, ये इस सेंटेंस का मीनिंग पास्ट में लेता है, इसीलिए सेकंड फॉर्म को रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म में किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूं, जब आप सिंगुलर के साथ बात करेंगे तो उसके एफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करना होता है, जो कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में एस आर ईएस ड्रॉप किया जाता है एंड सिंगुलर्स के साथ डज इस्तेमाल किया जाता है एंड प्लूरल्स के साथ डू इस्तेमाल किया जाता है। और प्लूरल्स के साथ आपको एफर्मेटिव में एस और एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल है, कोई एस और एस ऐड नहीं किया जाता है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इस फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को रिटर्न बैक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में किया जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब डिड इस्तेमाल किया जाता है, चाहे यहां पर सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। आप यहां पर कहेंगे दे डिड नॉट ईट फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया। ओके, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए। डिड दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गए? डिड दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गए। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे मैंने आपको बता दिया डिफरेंशिएट करने से। इन सारे जो क्वेश्चन, जो सारे डाउट्स होते हैं हमारे, वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप बआसानी देख सकें। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। टिल देन, खुदा हाफिज।